अगर आपकी हेयर लाइन बहुत पीछे जाती जा रही है, पूरे सर के बाल आपके कमज़ोर होते जा रहे हैं, कंघी करते हैं तो उसमें बड़े सारे बाल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है और यहाँ पर आपको इनके लिए कुछ विशेष चीज़ें करनी होंगी। आज मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूँ कि बालों को कैसे आप निश्चित रूप से ठीक कर सकते हैं, बेहतर स्थिति में ला सकते हैं और बिना किसी औषधि को खाए, बिना कोई अतिरिक्त खर्च किए। केवल कुछ थेरेपी हैं जो थेरेपी आप अपने बालों के लिए खुद से कर सकते हैं और ये पाया गया है बहुत सारी स्टडीज़ में कि उनका प्रभाव आता ही आता है। बस आपको निरंतर इनको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर जो पहली थेरेपी है वो मसाज थेरेपी ही है। कई स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि जब लोगों के ऊपर इसका प्रयोग किया गया, मसाज का प्रयोग किया गया, तो उनमें से 65% लोगों को बालों की समस्या में 75% तक अपने सुधार देखने को मिला, जो कि एक बड़ा रिजल्ट है अपने आप में। तो अगर आप अपने बालों में अच्छे से मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्काल्प हेल्दी होनी शुरू हो जाएगी और आपकी बालों की समस्या कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए करना क्या है, आप तेल का प्रयोग करते हुए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं मालिश का, या फिर आप अगर ड्राई भी करते हैं तो उससे भी आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। इसके कुछ चरण हैं किस तरीके से आपको इसको करना है, अब आप ये समझ लें। सबसे पहले तो आपको वार्म अप ही करना है एक तरीके से अपनी स्काल्प का, हल्के हल्के से ऐसे आप अपनी स्काल्प में मसाज करना शुरू करेंगे और इस तरीके से आपको ये करना है। उसके बाद ये जो सामने का हिस्सा आपके माथे का है, यहाँ पर आपको मसाज करनी है क्योंकि आपकी हेयर लाइन जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। यहाँ पर जो ये मसल होती है सामने की तरफ, ऑक्सीपिटो फ्रंटोलिस, इस मसल को जब आप इस तरीके से मसाज करते हैं तो यही मसल पीछे की तरफ जाती है और आपकी हेयर लाइन इस मसल के साथ ही जुड़ी हुई होती है। तो आप जब ये इस तरीके से मसाज माथे पर करेंगे, पहले आपने यहाँ करना शुरू किया, उसके बाद आपने यहाँ किया, उसके बाद आपने और आगे किया, और इस तरीके से जब आप मसाज करते हैं तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन स्काल्प की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और आपको हेयर लाइन की जो समस्या है इसमें बड़े सुधार देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप बगल में इस तरीके से ये मसाज करना शुरू करें, इस तरीके से। उसके बाद आप इस तरीके से ऊपर की तरफ आएँ, यूँ आप करेंगे और उसके बाद पीछे की तरफ करेंगे और इसमें आपको थोड़ा समय देना होगा। कितना समय? आप लगभग जो आगे की तरफ ये मसाज कर रहे हैं इसको 2 मिनट तक करेंगे, बगल में मसाज कर रहे हैं इसको लगभग 3 से 4 मिनट करेंगे, ऊपर कर रहे हैं 3 से 4 मिनट और पीछे आपको लगभग 3 मिनट की मसाज करनी है। यानी कि पूरे इस सर पे आपको लगभग 10 मिनट का समय अगर आप देते हैं तो इससे आपके पूरे सर की एक अच्छी मसाज होगी। बालों के झड़ने का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि आपकी स्काल्प जो है वो टाइट रहती है बहुत ज़्यादा, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में भी आपको इससे लाभ मिलेंगे और ये आपके लिए बहुत ही गुणकारी है। तो ये हमारी पहली थेरेपी है कि आपको अपनी स्काल्प की मसाज करनी है। दूसरी थेरेपी हमारी यहाँ पर है टैपिंग थेरेपी। इसमें आप क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स का यूज़ करते हैं और इस तरीके से टैप करना शुरू करते हैं। जो मैंने कहा, आपकी हेयर लाइन जहाँ से पीछे जा रही है वहाँ पर भी आपको टैप करना है, थोड़ा सा माथे के ऊपरी आधे हिस्से के ऊपर भी आपको टैप करना है इस तरीके से, और फिर आपको बगल में आ जाना है और इस तरीके से टैप करना शुरू करना है। इससे आपकी स्काल्प जो है वो स्टिमुलेट होती है, सक्रिय होती है और आपके फॉलिकल्स भी इससे एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, सक्रिय होते हैं और बड़ा अच्छा लाभ आपको मिलता है। तो इस तरीके से टैपिंग करनी है। सामने भी आपने 1 मिनट तक किया, बगल में आपने 1 से 2 मिनट, ऊपर 1 से 2 मिनट और पीछे भी 1 से 2 मिनट तक आप ये टैपिंग करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि 15 सेकंड में, 20 सेकंड में सारा बस आपने किया और हो गया। थोड़ा सा समय देना पड़ता है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट इन चीज़ों के आएंगे। तो आपकी दूसरी थेरेपी जो है वो है टैपिंग थेरेपी। इससे आगे बढ़ते हुए जो तीसरी आपकी थेरेपी है ये है एक्यूप्रेशर थेरेपी। पहला पॉइंट है आपका ऐसे क्राउन पे ऊपर, यानी जो आपका सर है, बीच का भाग है, वहाँ पर है। लेकिन इस पॉइंट को कैसे हम ये समझें कि इसकी सही जगह क्या है, तो आपको इस तरीके से अपनी उंगली को लेना है और अपने कान के बिल्कुल ऊपर की तरफ, जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर इसको रखना है। फिर यहाँ से अपनी उंगली को यूं ऊपर की तरफ ले जाना शुरू करें और जहाँ आकर के सर के बीच में आपकी दोनों उंगलियां आकर के टच होंगी आपस में, यहीं पर ये पॉइंट है। यहाँ पर आपको फिर अपनी दोनों उंगलियों को ही ऐसे रखना है और इस तरीके से आपको सर्कुलर मसाज करनी है इस पॉइंट की, कुछ इस तरीके से। पहले क्लॉकवाइज कर लें लगभग 20 से 30 बार और 20 से 30 बार एंटी क्लॉकवाइज आप इस तरीके से ये यहाँ पर करेंगे।
तो ये आपका पहला पॉइंट है जो कि ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है स्काल्फ की तरफ। अब आपका दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, इसको आप अपने हाथ में समझेंगे। आप जब इस तरीके से अपने हाथ को पकड़ेंगे, ये हाथ मैंने ऐसे किया और हमने ऐसे इस हाथ को यहाँ पर लगा लिया, समझ रहे हैं, ये हाथ दोनों ऐसे आ गए। अब ऐसे आने के बाद आपकी जो ये उंगली है, ये जहां आकर के स्पर्श हो रही है, इसी उंगली को फिर अंदर की तरफ कर लो और यहाँ पर ये पॉइंट है। समझ गए इसको, इसकी जगह को सही कैसे समझना है। तो पहला तरीका तो इसका ये हो गया कि यहाँ पर ये पॉइंट है। दूसरा तरीका इसका ये है कि जहाँ पर आपके हाथ में ये वाली जो लाइन होती है नीचे, हथेली के नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको अपनी 2 उंगलियों को ऐसे रखना है। फिर 2 उंगली रखने के बाद आगे जो पॉइंट आता है, जो जगह आती है, यही जगह है। बस इस पर आप अपने अंगूठे को ऐसे रख लें और इसको आप यहीं पर आइडेंटिफाई कर लें और फिर यहाँ पर आपको इस उंगली से या फिर अंगूठे से ही अपने इस तरीके से दबाव बनाना है। किस तरीके से, पहले दबाया और छोड़ दिया आपने, दबाया आपने फिर से छोड़ दिया, दबाया आपने और फिर से छोड़ दिया। ऐसे कम से कम भी 30 से 35 बार आप ये यहाँ पर कर लेंगे और फिर दबा करके इस तरीके से क्लॉकवाइज लगभग 20 बार और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 20 बार आप इस पॉइंट को जो है यूज़ करेंगे। तो ये आपके बालों के लिए और आपकी एनर्जी को, प्राणा फ्लो जो आपका है उसको स्काल्फ की तरफ बढ़ाने में बड़ा अच्छा काम करता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हुआ। तो बस ये 2 पॉइंट ही आपके हैं, एक आपके क्राउन पे हो गया और एक आपके हाथ में ये हो गया। इन 2 पॉइंट का आप प्रयोग करते हैं तो इससे भी आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। ये आपकी तीसरी थेरेपी हुई। चौथे स्थान पर जो थेरेपी है ये है डर्मा रोलर एक आता है, यानी कि एक रोलर होता है, उसमें बहुत छोटी सी निडल होती हैं जो कि आप जब अपनी स्काल्फ के ऊपर ऐसे चलाते हो, विशेष रूप से अगर हेयरलाइन आपकी बहुत पीछे जा रही है, सामने से बाल उड़ रहे हैं आपके जा रहे हैं, तो आप उसको इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ कर सकते हैं। इस तरीके से अपने उस जगह पर जहाँ से बाल गए हैं वहाँ पर प्रयोग करते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे रुएं आप देखेंगे जो होंगे, तो वहाँ पर वो रुएं जो हैं, यानी कि वहाँ पर उनको अभी अगर सही से सर्कुलेशन मिले, कोलेजन का प्रोडक्शन वहाँ पर बढ़े तो वो ग्रो हो सकते हैं। तो ये जो डर्मा रोलर है ये क्या करता है, हल्की हल्की बहुत माइक्रो इंजरी करता है आपकी स्काल्फ में, बहुत महीन होती हैं ये, और ये ब्लड का सर्कुलेशन अपने आप यहाँ पर फिर बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ पर हल्की सी भी इंजरी होगी वहाँ पर उसको हील करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा स्वाभाविक रूप से। तो जब आपके यहाँ पर आपने रोलर को चलाया, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, तो इससे आपकी स्काल्फ हेल्दी होनी शुरू होती है और आपके बाल दोबारा आने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका प्रयोग है। बस ध्यान क्या रखना है कि जो ये रोलर है ये 0.5 mm की जो इसकी एक जो निडल होती हैं उनका साइज़ होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, जिनका घर पर आराम से प्रयोग किया जा सकता है। बाकी डॉक्टर्स तो इससे ज़्यादा भी प्रयोग करते हैं, लेकिन 0.5 mm जो है वो इसका ऐसा साइज़ है जो सेफली आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जितनी बार आप इस रोलर को प्रयोग करेंगे उसके बाद इसको सैनिटाइज ज़रूर कर लें आप, फिर अगली बार आप इसका प्रयोग करें। और तीसरी बात यह है कि बहुत हल्के हाथ से इसको चलाएंगे अपनी स्काल्फ के ऊपर, बहुत दबाव के साथ आप इसको नहीं चलाएंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर हमारी चौथी थेरेपी हुई। 5वें स्थान पर जो हमारी थेरेपी यहाँ पर है वो है बालायाम भी इसको कहा जाता है। और अपने नाखूनों को आप इस तरीके से जो है इस तरीके से घर्षण नाखूनों का करते हैं। अब इससे भी आपके नाखूनों में इस तरीके के कुछ पॉइंट्स कह लें या फिर कुछ ऐसी नर्व इनके नीचे होती हैं जो कि आपकी स्काल्फ की तरफ ब्लड सर्कुलेशन, प्राणा फ्लो बढ़ाती हैं और इससे भी अच्छे लाभ मिलते हैं। तो जितना समय आपको मिले इसको भी साथ में आप जोड़ लें, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिलकर के एक बड़ा प्रभाव लेकर के आती हैं। तो इस तरीके से आपको ये अभ्यास करना है। अगर इस पर आपको और बड़ी पूरी विस्तृत जानकारी चाहिए तो पूर्व में हमने इस पर एक मार्गदर्शन साझा किया है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको देख करके इस अभ्यास का पूरा एक रीज़न क्या है और कैसे ये काम करता है वो आप समझ लें। इससे आगे बढ़ते हुए जो हमारी थेरेपी है वो है कि आपको ऑयल का प्रयोग करना है। अब ऑयल आपको मैं कोई यहाँ पर बनाने के लिए नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि आपको रोजमेरी ऑयल जो कि आसानी से आपको मिल जाएगा, इसका प्रयोग करना है। 2023 में की गई एक स्टडी बताती है
कि जो एक मेडिसिन है मोनोक्सिडिल, जिसके कई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, उसके जितना प्रभाव ये रोज़मेरी ऑयल करता है आपके बालों के ऊपर, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो रोज़मेरी ऑयल की मालिश आप अगर बालों में करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। साथ ही क्या करना है, रोज़मेरी ऑयल तो आप प्रयोग कर ही रहे हैं, साथ ही आपको सप्ताह में एक बार आपको प्याज लेने हैं। प्याज को आप क्रश कर लें, उनका एक रस कपड़े में आप जैसे छानेंगे तो अच्छे से रस उनका प्राप्त हो जाएगा। उस रस को नहाने से 15 मिनट पहले अपने बालों की जड़ों में आपको लगा लेना है, और फिर 15 मिनट के बाद अपने बालों को आप धो लें। तो ये भी प्रयोग आपको करना है। इससे एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं इसके, और जो ये हील करता है आपकी स्काल्प को, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो प्याज का प्रयोग आप करते हैं, प्याज के रस का, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तो लास्ट में हमने क्या बात करी कि आपको रोज़मेरी ऑयल और प्याज के रस का प्रयोग अपने बालों की जड़ों में करना है। अंत में मैं आपको 3 चीज़ें और कह देता हूँ। पहली बात ये कि आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना है, हाइड्रेट रहना है, बहुत ज़रूरी रहेगा। दूसरी बात ये कि अपने डाइट को अच्छा रखना है। डाइट में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी डिस्क्रिप्शन में देख लें, वहाँ पर उनको दे दिया जाएगा। और अंत में कहूँगा कि आपको स्ट्रेस से बचना है, क्योंकि जितनी स्ट्रेस बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा कोर्टिसोल बढ़ेगा, और कोर्टिसोल बढ़ेगा तो बालों को बचाना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए ध्यान का अभ्यास विशेष है। हमारी ध्यान साधना, सिद्धि सूत्र ध्यान साधना जो है वो भी आती रहती है समय समय पर। उसकी जो जानकारी है वो भी हम YouTube पर साझा कर देंगे जब अगली बार वो आती है। और आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है वहाँ पर जुड़ें, वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी, और महत्वपूर्ण बौद्ध संदेश भी निरंतर आप तक पहुँचते रहेंगे। तो बस इतना अगर आपने कर लिया तो ये पूर्ण मार्गदर्शन है, समझ लो, आपके लिए, और आप अपने बालों को हमेशा फिर अच्छा रख पाएंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और आपको लाभ होंगे ही होंगे, ऐसा आप समझ लो। तो बहुत सारी चीज़ों में फालतू की पड़ने से अच्छा है कि खुद से हम थोड़ा सा एफर्ट लगाएं और अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को और अपने बालों को हम अच्छा बनाएं। तो अपेक्षा है कि ये पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक से समझ आया होगा। इसका प्रयोग करेंगे तो लाभ तो आपको निश्चित रूप से होंगे ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।